हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग डिस्कशन की ओर अग्रसर करते हैं। ट्रबल्ड वाटर्स की बात की गई है। चाइना और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी को लेकर टेंशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चाइना अपनी आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी पे, वहीं फिलीपींस जो है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे देश हैं जो अपनी तरफ से काफ़ी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो आधिपत्य है वो कम नहीं हो। और चाइना बार बार ये प्रयास कर रहा है कि अपने कोस्ट से, उनका जो अपना कोस्ट है उससे काफ़ी दूर अपना जो पंजा है, जो शिकंजा है वो फैलाया जाए। तो वही ट्रैवल्ड वाटर्स की बात की गई है। बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में एक एरिया है जिसको हम लोग स्कारबोरो आइलैंड शोल के नाम से जानते हैं। जो लैगून है वो काफ़ी प्रोडक्टिव लैगून है और इसी के कारण चाइना वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन फिलीपींस भी पीछे हटना नहीं चाह रहा है। बताया वो उन्होंने भी कसम खाया है कि हम भी, वो हमारा है और हम वहाँ का यूज करेंगे अपने प्रोडक्टिविटी के लिए। देखिए आखिरकार मामला कहाँ है और ये कहाँ पे जाके खत्म होगा, ये देखने का प्रयास है। बताया जा रहा है कि चाइना और फिलीपींस शुड डेसिस्ट फ्रॉम रेजिंग द रिस्क इन साउथ चाइना सी। बताया जा रहा है कि चाइना और फिलीपींस को जो रेजिंग रिस्क है, जो अपनी हरकतों से जो रेज रिस्क को वो अंजाम देंगे, जो उनका अंजाम होगा वो काफ़ी हित में नहीं होगा किसी भी देश के लिए, दुनिया के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना और फिलीपींस को ऐसी हरकतें से परहेज करनी चाहिए जो रिस्क रेज ना करें। The move by the Philippines to remove a 300-meter floating barriers installed by China near the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea and Beijing's warning to Manila asking it not to stir up trouble underscore how delicate the situation is in one of the world's busiest waters। बताया जाए कि जो मूव, जो अप्रोच फिलीपींस के द्वारा लिया गया और किस लिए लिया गया, तो टू रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। और किसको हटाना है, तो एक 300 मीटर का फ्लोटिंग बैरियर है। फ्लोटिंग बैरियर एक रोप होता है जो यह दिखाने के लिए होता है कि आपका एरिया कहाँ तक है। वो इसलिए भी होता है कि यूज किया जा सके ताकि शिप और बोट्स को इंडिकेट करने के लिए, आप नहीं जा सकते हैं, डेंजर को बताने के लिए। तो उस बैरियर को काट दिया गया है और किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा। और चाइना नियर द डिस्प्यूटेड, और कहाँ पे, तो जो डिस्प्यूटेड, जो विवादित स्कारबोरो शोल है साउथ चाइना सी में। तो पहला तो ये मूव, और दूसरा बीजिंग के द्वारा वार्निंग दिया गया, आगाह किया गया किसको, मनीला को, कि वो स्टीर अप ट्रबल को नहीं करें। मतलब जो ट्रबल है उसको स्टीर अप नहीं करें, है ना। अंडरस्कोर करता है, दोनों के द्वारा जो अप्रोच लिया गया वो कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करता है, एम्फेसाइज करता है कि कितना डेलिकेट है, कितना नाजुक सिचुएशन हो चुका है। और कहाँ पे, तो जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट वाटर्स है ना, जो समुद्री सीमाएँ हैं, जो सबसे बिजिएस्ट साउथ चाइना सी है, तो वहाँ पे जो स्थिति है, जो संबंध है, बहुत ही क्या हो चुका है, नाजुक हो चुका है। टेंशंस वर हाई बिटवीन चाइना विच क्लेम्स मच ऑफ साउथ चाइना सी। टेंशंस वो क्या है, वो काफ़ी हाई हैं, तनाव जो है काफ़ी तनाव से ग्रसित हैं चाइना और फिलीपींस। और चाइना खास करके क्या है कि वो क्लेम करता है, दावा करता है कि मच ऑफ द साउथ चाइना सी, कि साउथ चाइना सी जो है वो किसका है, जो मोस्ट ऑफ द एरिया है साउथ चाइना सी का वो चाइना का है, इंक्लूडिंग एरियाज अवे फ्रॉम इट्स कोस्ट। वो सभी एरिया जो इनके कोस्ट से क्या है, अवे है, दूर है। एंड मोर असर्टिव फिलीपींस, और खास करके अभी जो बहुत ही असर्टिव, बहुत ही मुखर होकर, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर, एश्योर्ड होकर फिलीपींस ने जो रवैया दिखाया है वो काफ़ी मुखर है इन रिसेंट मंथ्स। दोनों के द्वारा टेंशंस जो है काफ़ी हाई है। मनीला हैज रिपीटेडली एक्यूज, मनीला यानी फिलीपींस ने बार बार इस बात को आगे रखा है कि वो एक्यूज किया है, एलिगेशंस लगाए हैं चीन पे कि बीजिंग जो है ना वो ब्लॉक कर रहा है ना, रोक रहा है, एक हर्डल के तौर पे आ रहा है आगे बढ़ के। इनके जो शिपिंग वेसल्स हैं इन एंड अराउंड द स्कारबोरो शोल तक जाने के लिए इनका जो शिपिंग वेसल्स है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस बात की बार बार जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। एक ट्रायंगुलर रीफ, और स्कारबोरो शोल की बात की जाए तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर रीफ है इंसर्कलिंग ए रिसोर्स रिच लैगून, जो इंसर्कल करता है एक बहुत ही रिसोर्सफुल, बहुत ही प्रोडक्टिव लैगून है दैट चाइना सीज्ड फ्रॉम फिलीपींस। और वो जो पार्ट है, वो जो स्कारबोरो शोल है, जो ट्रायंगुलर रीफ है जहाँ पे रिसोर्सफुल लैगून है, उसको चाइना ने 2012 में ही फिलीपींस से क्या किया था, सीज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। When the Philippines realized that China's forces were setting up a barrier, जब फिलीपींस ने इस बात को रियलाइज़ किया कि चाइना की जो फोर्स हैं वो एक बैरियर, एक हर्डल क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और कैसे, तो ब्लॉकिंग फिलीपींस फिशरमैन, जो फिलिपिनो के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनको ब्लॉक करके वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है उनको, फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू द रिफ, उस रिफ के क्लोज नहीं जाने दिया जाए। जब इस बात को महसूस किया फिलीपींस ने, इट वॉज फुली एक्सेसिबल। और जो जगह है, जो स्कारबोरो शोल है, 2012 तक क्या था, फिलीपींस मछुआरे के लिए वो पूरी तरह से एक्सेसिबल था। तब क्या किए, प्रेसिडेंट वहाँ के जो हैं फिलीपींस के, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने, उन्होंने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि रिमूवल है ना, ऑर्डर इट्स रिमूवल एट द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमिंग टेंशंस, की जो बैरियर है उसको हटाया जाए। इस बात को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं ये जो हरकतें हैं वो एक जो रिस्क को क्या करेगा, रेज करेगा, इन्फ्लेम टेंशन को लाएगा।
द फिलीपींस सेंट कोस्ट गार्ड, और उसके लिए क्या किया, जो फिलीपींस ने है उन्होंने कोस्ट गार्ड को भेजा, क्रू को एक बोट में सोल तक, हु डाइव्ड एंड कट द रोप दैट एंकर्ड द बायोलाइन, जो बायोलाइन को एंकर करके रखा हुआ था, जो बांध के रखा हुआ था, उस रोप को क्या किए, कट किए। मलेशिया एंड इंडोनेशिया, अगर देखा जाए सिर्फ फिलीपींस ही इस बात से परेशान नहीं है, बल्कि मलेशिया और जो इंडोनेशिया है, विच ऑल्सो हैव डिस्प्यूट्स विद चाइना, जो चाइना के साथ विवाद है, हैव सेंट वेसल्स टू द डिस्प्यूटेड वाटर्स, उस डिस्प्यूटेड वाटर्स पे अपने वेसल्स जो हैं उसको भेजे थे सर्वे के लिए एट वेरियस टाइम्स दिस ईयर, इस साल सर्वे के लिए बहुत बार अपने वेसल्स को भेजे हैं इस डिस्प्यूटेड एरिया में। मनीला एक्शन, अगर मनीला का जो एक्शन है अगर वो देखा जाए, जो अप्रोच है, जो टेंडेंसी है वो देखा जाए, तो अंडरस्कोर करता है, मतलब इम्फेसाइज करता है उस ट्रेंड को, उस टेंडेंसी को ऑफ अ स्मॉलर कंट्री, जो छोटे देश हैं इन द रीजन, उस रीजन में ट्राइंग टू बी मोर असर्टिव, ज़्यादा मुखर होने का, ज़्यादा एश्योर्ड होने का, ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की जो रवैया उसको प्रस्तुत करता है इन देयर मैरीटाइम क्लेम्स में, जो उनके जो मैरीटाइम क्लेम्स हैं, उनके जो जलीय क्षेत्र हैं, उनकी जो अपना जलीय क्षेत्र है, क्योंकि जो चाइना है टाइटेंस कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाने की कोशिश कर रहा है, आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है ओवर द साउथ चाइना सी में। अंडर रॉड्रिक ड्यूटेरेटे द फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनके अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट जब वो पीरियड में थे, जब उनका पीरियड चल रहा था, उनका जो टेन्योर चल रहा था, फिलीपींस ट्राई टू प्ले डाउन इट्स टेंशन, फिलीपींस ने जो टेंशन है उसको कम करने का कोशिश किया था विथ चाइना के साथ, इवन द, हालांकि मनीला गॉट ए फेवरेबल रूलिंग फॉर्म फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन 2016 में मनीला को क्या हुआ था, उसी के पक्ष में कुछ ट्रिब्यूनल्स आए थे, है ना, और बीजिंग क्लेम किसके ऊपर, तो बीजिंग का जो क्लेम किया जा रहा था चाइना का, कि साउथ चाइना सी के जो है वो हमारा है, उसका जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है। तो हाउएवर मिस्टर मार्कोस जूनियर, हालांकि जो मार्कोस जूनियर जब सत्ता में आए, जो एज्यूम की ऑफिस को जून लास्ट ईयर में, हैज़ टेकन डिफरेंट अप्रोच, उन्होंने एक काफ़ी अलग रवैया अपनाया। हिज एडमिनिस्ट्रेशन, मार्कोस जूनियर का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, उन्होंने नेम किया सेम्ड चाइनाज हाई हैंडेडनेस, चाइना की जो हाई हैंडेडनेस है, जो अथॉरिटेटिव तरह की जो रवैया अपनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसको सेम किया। इवन एज इट हैज़ स्ट्रेथिन डिफेंस, और यहाँ तक कि फिलीपींस ने क्या स्ट्रेथिन किया डिफेंस को और स्ट्रेटेजिक टाइज को वाशिंगटन के साथ, इट्स फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर, जो पहले से इसका कॉलोनियल मास्टर रहा है। इन फरवरी में क्या किया फिलीपींस ने, द कंट्रीज अनाउंस्ड अ डिफेंस कॉपरेशन, है ना, डिफेंस कॉपरेशन सहयोग अनाउंस किया, घोषणा किया एग्रीमेंट को, विच प्रोवाइड्स द यूएस एक्सेस टू 9 फिलीपींस बेसेज, और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि यूएस को 9 बेस, फिलीपींस के 9 बेसों पे एक्सेसिबिलिटी मिला, जो पहले क्या था 5 बेस पे ही एक्सेसिबिलिटी पहले था, लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद उसको 9 बेस पे, 9 बेसिस पे उनको एक्सेस मिल गया। तो इन अप्रैल द फिलीपींस हॉस्टेड इट्स लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ यूएस, यानी कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलीपींस की जो स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है, कि वो कहीं ना कहीं यूएस के साथ वो डिफेंस को क्या करे, मजबूत करे अपना, उसके साथ घुल मिल कर अपनी जो शक्ति है उसको और वर्ल्ड लेवल पे रख दिखाया जाए कि हम डिफेंस के साथ क्या हैं, यूएस के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और वो कहीं ना कहीं मदद करेगा हमें भविष्य में। तो फिलीपींस ने अपना एक होस्ट किया स्ट्रैटेजिक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूएस के साथ। इन्हांस्ड कोऑपरेशन, ये जो बढ़ता हुआ कोऑपरेशन है यूएस के साथ विथ एश्योरेंस, इस एश्योरेंस के साथ फ्रॉम वाशिंगटन दैट म्यूचुअल डिफेंस, जो पारस्परिक डिफेंस है ट्रीटी, एक्सटेंड्स टू फिलीपींस पब्लिक वेसल्स तक ये एक्सटेंड करता है, एयरक्राफ्ट तक, आर्म फोर्सेस तक, कोस्ट गार्ड्स तक, सिम्स टू हैव। अब ये सारी जो बढ़ती हुई क्या है, ये जो बढ़ती हुई जो सहयोग है यूएस के साथ, ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है टू एम्बोल्डन, कहीं ना कहीं इनकरेज करता है मनीला को इन इट्स डिस्प्यूट विद बीजिंग के साथ, जो मनीला का डिस्प्यूट है, तो इस डिस्प्यूट्स को कम करना नहीं बल्कि और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है, जो काफ़ी हित में नहीं है कभी किसी भी देश के लिए। वो बातचीत करके अगर इसको सुलझा लिया जाए वो काफ़ी हद तक सही होगा। बट सच एक्शंस कैरी रिस्क, लेकिन ऐसे जो एक्शंस हैं कि हम दूसरे देशों के साथ टाई अप करके दूसरे देश के साथ हम लड़ेंगे, तो ये सारी जो हरकतें हैं कहीं ना कहीं रिस्क कैरी करता है, विच कुड लीड टू टेंशंस स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब ऐसा इससे क्या हो सकता है कि टेंशंस बढ़ेगा और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। द यूएस एंड इट्स पैसिफिक एलाइज, जो यूएस और इनके जो पैसिफिक एलाइज हैं, माइट गेट ड्रैग्ड इनटू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस कैओस में वो भी ड्रैग्ड हो जाएँ, उनको भी घसीटा जाए बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस, जो चाइना और फिलीपींस के साथ अभी चल रहा है टेंशन। पोटेंशियली संभावित तौर पे क्या हो सकता है, टर्निंग द साउथ चाइना सी, और वो कहीं साउथ चाइना सी एक युद्ध की मैदान में ना कन्वर्ट हो जाए, विच इज़ नो बडीज इंटरेस्ट, जो किसी के भी हित में ऐसा होना नहीं है। बट वो चाइना एंड फिलीपींस, लेकिन चाइना और फिलीपींस को शुड बी माइंडफुल, ये बहुत ही सजग होना चाहिए ऑफ द रिस्क, वो रिस्क को लेकर, दैट देयर एक्शन पोज, जो उनकी हरकतें पोज करते हैं टू द वर्ल्ड, दुनिया की पटल पे,
एंड बी रेडी टू इंगेज इन टॉक्स, और उनको तैयार होना चाहिए कि वो बातचीत करें अपने दोनों देश की जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो बातचीत करें और इस्टेब्लिश गार्ड रेल्स, और वो क्या करें, इस्टेब्लिश करें, सुरक्षित माहौल प्रदान करें, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि स्टेबिलिटी आए, उनके जो वोलेटाइल रिलेशंस हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें क्या है, स्टेबिलिटी आए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वेरी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू फॉर इन द एग्जाम। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।